हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं लाइव आ गया हूं आप लोगों के सामने जेके एसएसबी के बारे में खबर लेकर के। तो यार ये नोटिस जारी किया गया है जेके एसएसबी की तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो ये कह रहे हैं ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन जो जूनियर इंजीनियर के लिए होने वाला था उसके बारे में खबर है। तो ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जाम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो कैंसिल कर दिया गया था 24 अगस्त को, अब उसे 21 सितंबर को कराएंगे। जो कि काफी, मैं कहूंगा, बहुत ही फास्ट डिसीजन लिया है, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन है। बस उम्मीद ये करते हैं कि इस बार वो गलतियां ना करे जेके एसएसबी जो शायद इन्होंने पहले की थी। तो इस बार का एग्जाम थोड़ा सा जेन्युइन रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। और इसके एडमिट कार्ड इन्होंने बताया 15 सितंबर को आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। अब आपके तरफ से क्या इस पे प्रक्रिया होनी चाहिए, आपका क्या काम है? अब देखो भाई, थ्योरी तो आपने जो तैयार कर ली थी, कर ही ली थी। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो पास ले दे करके मैं कहूंगा 20 दिन है, तो एक या दो टॉपिक आप और तैयार कर सकते हो। लेकिन अब आपको यह देखना है कि 2025 के पेपर से जो कैंसिल हुआ, सीखने क्या मिलता है। कंट्रोल का अच्छा खासा वेटेज था, मैक्सिमम क्वेश्चन कंट्रोल में स्टेबिलिटी तक के ही पार्ट से थे। एक आध क्वेश्चन बाहर गया, उसकी चिंता अपन नहीं करेंगे। दूसरी चीज हमें क्या सीखने मिली कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल काफी डोमिनेट किया था, तो डिजिटल वाला पोर्शन हम लोग अच्छा कर सकते हैं। दैट इज द सेकेंड लर्निंग। मशीन और पावर सिस्टम का सिग्निफिकेंट वेटेज था, उसे हमें अच्छे से लगाना चाहिए। तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस होने चाहिए वो बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे डिजिटल होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम आपका होना चाहिए और मेजरमेंट आपका होना चाहिए। अगर ये छह चीजें आपने बहुत अच्छे से कर ली तो आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे, ठीक है। और बाकी भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बाकी टॉपिक होते हैं, डिवाइसेस हो गया या सर्किट रेक्टिफायर टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये चीजें थोड़ी सी कम थी। और एक चीज जो ठीक ठाक थी बेटा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन काफी, मैं कहूंगा, इजी थे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो छह नहीं, एक्चुअली 7 चीजों पे आपको फोकस करना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम। सेकंड कंट्रोल, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, ठीक है। अगर इतना आप करोगे और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग वाला पोर्शन ज्यादा अच्छे से नहीं भी होता तो भी आप कवर अप कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी चीज हमें लर्निंग क्या मिली कि 2025 के पेपर में देखो क्वेश्चंस का लेवल एसएससी और आरआर थोड़ा ऊपर था, तो पेपर बहुत हाई स्कोरिंग जाने की संभावना कम है। यानी 120 क्वेश्चन में से अगर आप 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन एक अच्छी एक्यूरेसी से करें, गलती वहां पे ना करें, तो आपके सिलेक्ट होने का एक बहुत अच्छा चांस, एक बहुत बेहतरीन चांस बन सकता है। तीसरी चीज हमें लर्निंग क्या मिलती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को फंसाया गया था, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन हमको कहां पे मिलेंगे, एसएससी के पीवाईक्यू में, आरआरबी के पीवाईक्यू में, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू में। तो सर कौन से पीवाईक्यू को प्रायोरिटी दें, क्योंकि 20 दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चंस का लेवल देखते हुए आपको ईएससी पीवाईक्यू को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी तरीके से मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा यूट्यूब अपना खोल करके, तो यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे बेटा, तो ये मैंने यूट्यूब खोला, लेट मी जस्ट ओपन आवर चैनल, ठीक है। ये मैंने चैनल खोल दिया भाई। अब अगर आप चैनल पे देखिए, नीचे जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे नेटवर्क आ गया, गेट रिवीजन, सिग्नल सिस्टम, टॉपर इंटरव्यू, ये ईएससी इलेक्ट्रिकल पीवाईक्यू। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू होंगे। जैसे देखो मशीन में 7 वीडियो हैं, सर्किट में 6 वीडियो हैं। तो ये सब करके आपको क्या है ना, पूरा अंदाजा अच्छे से मिल जाएगा कि पीवाईक्यू में क्या चीजें पूछी गई हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के। क्योंकि जेके एसएसबी के ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो ईएससी से मिलते जुलते थे, जो ऑलरेडी मेरे नोट्स, मेरे क्वेश्चंस के अंदर थे, तो वो चीजें पूछी गई थी। कुछ तो ईएससी के पीवाईक्यू होते हैं जो गेट से लिए जाते हैं, वो क्वेश्चन भी जेके एसएसबी के पेपर में देखने के लिए मिले थे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ईएससी के पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि जेके एसएसबी में जब ऐसा क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है
तो आप फटाफट आंसर लगा सकते हो, वहां पे आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चंस के लिए जो टाइम दिया गया वो सफिशिएंट था। ऐसा नहीं था कि पेपर छूट जाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं थे, कुछ एक क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे जिनमें लेंदी कैलकुलेशन थी, तो उन्हें छोड़ के आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए, देखिए ये बात भी ध्यान देने वाली है, जेके एसएसबी में जो न्यूमेरिकल पूछे गए, न्यूमेरिकल आसान थे, मोस्टली सिंगल स्टेप वाले न्यूमेरिकल थे, अधिकतम न्यूमेरिकल्स जो थे, बट न्यूमेरिकल का पोर्शन फिर भी थ्योरी के मुकाबले माइनर ही रखा गया था। तो जब आप पीवाईक्यू के वीडियोस देख रहे हैं तब भी आप न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज्यादा टाइम ना देके थ्योरी वाले क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छे से कर पाएं। और देखिए जो भी बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो देखिए जेके एसएसबी में हम लोग आपको 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स का दे रहे थे। मुझे लगता है मोर देन 3 मंथ्स आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप लोग जा सकते हो, इसको आप परचेज कर सकते हो। अभी रिकॉर्डेड बैचेस पे 40% ऑफ है, तो ये भी आपको 40% ऑफ पे यानी 1200 रुपए में मिल जाएगा जेके एसएसबी का बैच। तो जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ना 2000 प्लस जीएसटी, ये सिर्फ आपको 1200 प्लस जीएसटी पड़ेगा। आपको कोड क्या लगाना रहेगा बेटा? कोड लगाना रहेगा YT40। तो YT40 में ये जस्ट आपको 1200 रुपए में पड़ जाएगा। तो आप इसको परचेज कर सकते हो और बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर नहीं भी परचेज करते तो मैंने बता दिया, यूट्यूब पे हमने एएससी पीवाईक्यू करा रखे हैं, करा तो एसएससी और आरआरबी रखे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो देख लेना, यूट्यूब पे एसएससी और आरआरबी के पीवाईक्यू भी करा रखे हैं। नहीं टाइम बचता तो कम से कम इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू लगा लेना। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो बेटा। तो देखो वंदे भारत क्रैश कोर्स में तो कोई खास अटेंडेंस नहीं थी, लेकिन अगर इस वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वंदे भारत क्रैश कोर्स बचे हुए सेशन थे क्रैश कोर्स के, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको पूरा कराने की। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर वंदे भारत को हम लोग रिज्यूम नहीं करेंगे। बाकी क्या आप लोग चाहते हो 2014-15 वाला जो जेके एसएसबी का पेपर है वो भी मैं डिस्कस करूं? 2025 वाला मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने होंगे, जिसके बेसिस पे फिर मैं अपना डिसीजन लूंगा। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।